गृह मंत्री अमित शाह के बंगाल दौरे का दूसरा दिन हम आपको सीधा लिए चलते हैं। मनोज्ञा लवीवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। मनोज्ञा, अमित शाह के दौरे का दूसरा दिन और बहुत अहम, क्योंकि कुछ ही क्षण बाद विश्व भारती यूनिवर्सिटी पहुंचने वाले हैं। अभी कहां पहुंचे हैं, क्या अपडेट वहां से? बीरभूम पहुंच चुके हैं। बीरभूम उतरने के बाद इस समय है विश्व भारती यूनिवर्सिटी में, लेकिन मैं इस समय हूं बोलपुर इलाके में, जहां एक और बैंड बाजा बजाया जा रहा है तो वहीं दूसरी ओर लोगों का जमावड़ा है। और ये लोगों की भीड़ युवा मोर्चा की भीड़ है। किस तरह से तैयारी है आज के लिए? बोलिए। किस तरह से तैयारी है आज पूरा तैयार है हम लोग अमित शाह जी को सम्मानित जनाने के लिए। क्या क्या करेंगे आज? कितनी रोड शो में कितने हजार लोगों के शामिल? हम लोग करीब 50,000 हर जगह में हर तरह से। उत्साह कितना है कि आज आ रहे हैं? बहुत उमंग है, उमंग ही उमंग है। किस बात की खुशी है? क्योंकि ये इलाका हमेशा टीएमसी का रहा है। बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने के लिए जो मोदी जी और अमित शाह के नेतृत्व में जैसे लड़ा जा रहा है, हम लोग उसके लिए हम लोग दिल से उसको स्वागत। एक और सपोर्ट करें तो वहीं देखिए कहीं लगातार उत्साह का माहौल है इस समय बंगाल में। न सिर्फ लोगों की भीड़ है सड़कों पर, आमतौर पर यहाँ गाड़ियाँ रहती है, लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ लोगों की भीड़ है और उत्साहित लोग। जरा मनोज्ञा साथ ही साथ दिखाते जाइए तस्वीरें और कैमरा पर्सन को बोलिए कि दिखाएं, क्योंकि कितनी बड़ी संख्या में और किस तरीके से यहाँ पर आज बंगाल की सांस्कृतिक झलक भी दिख रही है। दिखाइए जरा। जी बिल्कुल, जहाँ एक और सांस्कृतिक झलक है तो वहीं ढोल नगाड़े के साथ बैंड बाजे के साथ पूरी तैयारी है। बैंड बाजे वाले आए हैं और आपको बता दें कि तैयारियां हो रही हैं। ये पीछे टैबलॉइड बना हुआ है और टैबलॉइड के साथ साथ जो तैयारियां हैं, खुद नेता शामिल हो रहे हैं। क्या कहेंगे आज जो बैंड बाजे के साथ तैयारी हो रही है? आज तो जबरदस्त तैयारी है और यहाँ पे मतलब आप लोग देख पाएंगे कितना संख्या में है। सब गाँव से सब आ रहे हैं और हम लोग पूरा युवा मोर्चा का टीम यहाँ पे, हम लोग का सौमित्रोदा भी आ रहा है। सौमित्र खां भी यहीं से आते हैं। क्या है उत्साह? आज तो हम लोग रैली में चलेंगे उनके साथ और आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ का बैंड बाजा की तैयारी है। ये किसी बारात से कम की तैयारी नहीं है। जो तरह से उत्साह है लोगों में, देखिए गाने बाजे ढोल नगाड़े और खाना खाएंगे बाउल के घर पर। तो बाउल के घर पर जब खाना खाएंगे तो वो भी एक संदेश देने का होगा। गाने तो सिर्फ है ही, लेकिन उसके साथ साथ उत्साह का माहौल भी है। महिला मोर्चा हो, किसान मोर्चा हो, युवा मोर्चा हो, बाउल के साथ बैठकर खाना खाना हो और इन सब के बीच में एक खुशी की लहर जो दौड़ाने की कोशिश, अपने समर्थकों के साथ खड़े रहने का प्रयास। सैकड़ों की संख्या में लोग आ रहे हैं। ये भीड़ बढ़ती ही चली जा रही है और दोपहर तक जब तक ये भीड़ बढ़ेगी तब तक रोड शो की तैयारी भी पूरी हो चुकी होगी। टैबलो सजे हुए हैं। देखिए आप उत्साह देखिए लोगों का। कहीं भी जाएंगे तो यहाँ पर क्या है ये स्लोगन्स, और जहाँ एक और अमित शाह के स्वागत की तैयारी तो वहीं दूसरी ओर भीड़ बढ़ती जा रही है। सभी नेता आ रहे हैं कोलकाता से, बाहर से। क्या उत्साह है आज? पूरा बंगाल में उत्साह ही उत्साह है। सिर्फ पार्टी करीब नहीं, जनगण बाहर आ रहा है, घर घर से लोग आ रहे हैं, सब जगह में इतना ही उत्साह है। कितनी बड़ी बात है, क्योंकि बीरभूम इलाके में लोगों का घर से निकलना बड़ी बात है किसी ऑपोजिशन पार्टी। ये तो तानाशाही का राज चल रहा है। ममता उसको सब जगह में कर रहा है। बीरभूम में सबसे बड़ा एक ऐसा लीडर है जो इसको चीफ मिनिस्टर बोल रहा है, उसका दिमाग में ऑक्सीजन नहीं जाता है, फिर भी उसको रखा गया है। कल भी 2 कर्मी का दुकान जला दिया गया है, कुछ घर में तोड़ फोड़ किया है, फिर भी लोग रोक नहीं सकते। इस बार रोक नहीं रहे हैं लोग। देखिए उत्साह देखिए लोगों में, लगातार इतना ही और नहीं अन्याय लगातार, और ये भीड़ अपने आप में बता रही है कि जहाँ। मनोज्ञा लौटती हूँ आपके पास। इस बीच ये भी तस्वीर बहुत अहम है। गृह मंत्री अमित शाह बंगाल दौरा, दूसरा दिन विश्व भारती यूनिवर्सिटी विवेकानंद सारणी का उद्घाटन करना है। इस बीच रविन्द्रनाथ टैगोर को नमन करते हुए गृह मंत्री अमित शाह। लगातार टीएमसी कह रही है कि बाहरी लोग हैं, संस्कृति के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं, लेकिन यही बात जो आरोप लग रहे हैं, एक्शन से उसका जवाब दिया जा रहा है। अब फिर चाहे बंगाल की संस्कृति से जुड़ने की बात हो, उसके लोक कलाकारों से जुड़ने की बात हो, आदिवासियों से जुड़ने की बात हो, किसानों से जुड़ने की बात हो, मंदिर धर्म कहीं से भी संदेश आए, लेकिन लोगों के जन मन तक पहुंचने की पूरी कोशिश। इस बीच विश्व भारती यूनिवर्सिटी में विवेकानंद सारणी का उद्घाटन है और रविन्द्रनाथ टैगोर को नमन करते हुए गृह मंत्री अमित शाह। तो बंगाल के रण में तैयारियां पूरी है। सोनार बांग्ला का सपना पूरा करना है
और न्याय अन्याय, इसी नारे के साथ और बैनर पोस्टर पर यही नारे लगातार लगे हुए हैं। लोगों से कहा जा रहा है अन्याय है, आवाज उठाइए, आइए, यानी कि लोगों को जोड़ने की भी एक तरीके से कोशिश, और खुद बंगाल की संस्कृति के साथ जुड़ते हुए ये बताने और दिखाने की कोशिश कि बाहरी नहीं बल्कि आपके अपने हैं, और किस तरीके से उस संस्कृति को समझते हैं और उसको नमन करते हुए यहीं से एक बड़ा संदेश देने की कोशिश अमित शाह की। 2 दिन का दौरा, कल शुरुआत खुदीराम बोस को नमन करने के साथ हुई थी, वो भी तस्वीरें हमने देखी थी, किस तरीके से किसानों के घर खाना खाया था वो देखा था, मंदिर में पूजा अर्चना आरती की थी, वो तस्वीरें भी बहुत मायने रखती हैं। विवेकानंद से संस्कृति को जोड़ने की भी कोशिश, जिस तरीके से उसके साथ जुड़ने की कोशिश थी, और आज एक बार फिर से विश्व भारती यूनिवर्सिटी के इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। बंगाल के बोलपुर, वहां से गाड़ी से शांति निकेतन पहुंचकर गुरु टैगोर को श्रद्धांजलि दी। मनोज्ञा हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। मनोज्ञा, कितने आरोप टीएमसी लगाने की बारी है, लेकिन संस्कृति से जुड़ने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। जहां जाते हैं वहां ये दिखाने की कोशिश की बारी नहीं, आपके अपने हैं, आपकी संस्कृति को हम भी उतना ही सम्मान करते हैं जितना आप, क्योंकि ये हिंदुस्तान की संस्कृति है। बिल्कुल ये बात सही है, जहां एक और एक बाहरी होने का, आउटसाइडर होने का आरोप लगता रहा है, लेकिन उसी को तोड़कर अब उन्हीं बातों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश आ रही है। ये जो जनता है, जो जनता का समर्थन मिल रहा है, नेता भले ही बाहर के दूसरे प्रदेश से आ रहे हो, लेकिन है तो भारत से ही, लेकिन उसके साथ साथ अब जो लोगों का समर्थन मिल रहा है, जैसे नेता कह रहे हैं कि देखिए अब तक हमें समर्थकों को लाना पड़ता था, बुलाना पड़ता था, लेकिन अब लोग अपने घरों से निकल के आ रहे हैं। बंगाल की राजनीति में ये बड़ा बदलाव होता है, क्योंकि जिस तरह से हिंसा होती है, लोगों को परेशान किया जाता है, जो भी सत्ता में रहा हो, तो वाम मोर्चा हो या फिर तृणमूल कांग्रेस हो, इस तरह से एक विपक्ष की रैली में लोगों का सड़कों पे खड़े होकर डांस करना, लोग जब सड़क पर खड़े होकर डांस कर रहे हो और लगातार नारे लगा रहे हो, ये अपने आप में बड़ी बात है। ऐसी तस्वीरें कम देखने को मिलती हैं, खासतौर से बीरभूम में। गढ़ है ये तृणमूल कांग्रेस का, न सिर्फ गढ़ है बल्कि हमेशा यहाँ पर टीएमसी की पकड़ रही है। अनुब्रत मंडल जैसे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, जिन्होंने लगातार, जिनके ऊपर कई आरोप लगते रहे हैं कि उन्होंने यहाँ पर तानाशाही का माहौल बना रखा है। बात सिर्फ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की नहीं है, बात है कि जो आंकड़े हैं वो भी वही दिखाते हैं। लेकिन अब ये इस तरफ की तस्वीरें आपको दिखाएं, दूसरी तरफ की तस्वीरें, जहाँ तक आपको नजर जाएगी वहाँ पर एक और सुरक्षा व्यवस्था है, और साथ ही साथ दूर दूर तक आपको झंडे, पुलिस, उनके साथ जो टैबलॉइज लगे हुए हैं उनकी सुरक्षा। और पिछली बार जब जेपी नड्डा की कॉन्वॉय पे हमला हुआ था, उसके बाद से सुरक्षा व्यवस्था कई गुना ज्यादा बढ़ा दी गई है। लोगों में, समर्थकों में जिस तरह से उत्साह है, वही दूसरी ओर प्रशासन में भी संजीदगी का माहौल है इस बार। जो लगातार आप देखिए दूसरी तरफ आपको, जहां तक ये पूरा करीब 1.5 से 2 किलोमीटर का स्ट्रेच है, इसी पर रोड शो होगा। रोड शो की जो पूरी तैयारी है, चारों ओर रस्सियां लगा दी गई हैं। रस्सियां इसलिए लगाई गई हैं कि कोई भी व्यक्ति कॉर्डन में, जो सिक्योरिटी कॉर्डन रहेगा वीवीआईपी का, उसमें ना घुसे। दोनों तरफ एलईडीज लगाए गए हैं। एलईडीज के जरिए न सिर्फ लोगों तक संदेश पहुंचाने का प्रयास, बल्कि जो लोग नहीं आ पाए उन तक भी अपनी बात पहुंचाने का प्रयास। झंडे लगे हैं, तस्वीरें लगी हैं, भले वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो, अमित शाह की हो, या फिर बाकी सारे नेताओं की हो। दूर दराज से नेता आ रहे हैं, महिलाएं, लड़के, बच्चे, या यूं कहें जो लोग, जो समर्थक है, छोटे छोटे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जगह जगह से वो आ रहे हैं। देखिए पूरी तरह से सजावट कर दी गई है, और बीरभूम की सड़कों पर मनोज्ञा मैं लौटती हूँ। शांति निकेतन, बीरभूम, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह, क्योंकि ये तस्वीरें भी बहुत अहम है, मनोज्ञा उधर से तस्वीरें दिखा रही है जहां पर आज रोड शो होना है, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। इस बीच ये तस्वीरें भी देखिए, ये बहुत अहम तस्वीरें हैं, क्योंकि बीरभूम पहुंचे हैं विश्व भारती यूनिवर्सिटी में, और शांति निकेतन में नमन करते हुए रविन्द्रनाथ टैगोर को, गुरु टैगोर को श्रद्धांजलि भी देते हुए गृह मंत्री अमित शाह। और अब आगे बढ़ते हुए, क्योंकि विवेकानंद सारणी का उद्घाटन भी वहां पर करना है, वो तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। इस बीच शांति निकेतन में गृह मंत्री अमित शाह, ये वो तस्वीरें, हेलीकॉप्टर से बोलपुर पहुंचे, फिर उसके बाद
कार से शांति निकेतन पहुंचे गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित की और इसके बाद एक लेन जिसका नाम रखा गया है विवेकानंद सारणी, उसका उद्घाटन करना है विश्व भारती यूनिवर्सिटी में। और तमाम जो लोग हैं, साथी हैं, वो उनको समझाते हुए आगे बढ़ते हुए अमित शाह बंगाल के रण में शक्ति प्रदर्शन, गुरुदेव को नमन किया, शांति निकेतन का दौरा और इस बीच विवेकानंद सारणी का उद्घाटन भी करना है अमित शाह को। सर देखिए गांधी जी का जब फोटोग्राफ अंदर का फोटोग्राफ तीन बार गांधी जी आए थे, तीन बार यही मकान है। गुरुदेव जाने के बाद भी तब भी यहाँ पर गांधी आए थे 45 तब भी यही। तो शाह की सियासी लड़ाई कहां पर चढ़ाई, वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गुरुदेव को नमन करते हुए अमित शाह। इस बीच बंगाल की संस्कृति से जुड़ने की पूरी कोशिश। दंगल का आज दूसरा दिन, आज रोड शो भी करना है, वहां की तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। इस बीच ये वो तस्वीर जब शांति निकेतन पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, नमन करते हुए। मनोज्ञा इस वक्त हमारे साथ बनी हुई हैं लगातार, क्योंकि वो उस लोकेशन पर हैं जहां से रोड शो की शुरुआत होनी है। वो तमाम व्हीकल्स वहां पर किस तरह की तैयारी है वो मनोज्ञा भी हमें दिखा रही है। लेकिन इस बीच मनोज्ञा, वहां की तस्वीरें भी उतनी अहम है, लेकिन ये भी बहुत अहम है जहां इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर को उन्होंने नमन किया और फिर उसके बाद अब आगे बढ़ते हुए विवेकानंद सारणी के उद्घाटन के लिए पहुंच रहे हैं। मनोज्ञा, देखिए, बीरभूम की धरती पर अब हैं तो ये बीरभूम की धरती को कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर का घर माना जाता है। यहीं पर भले ही यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई हो, लेकिन यहाँ के लोगों में रचा बसा है संस्कृति का वो अंग जिसे बंगाल सबसे ज्यादा गौरवान्वित होता है। इस समय बंगाल में बीरभूम में अगर आप आएंगे तो न सिर्फ विश्व भारती यूनिवर्सिटी बल्कि उसके साथ साथ कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, उनका रहन सहन और उनकी वो सारी बातें जिन्हें आज तक सांस्कृतिक और सांस्कृतिक तौर पर अपनाया गया है और बंगाल ने बड़ा सजो के रखा है, देश ने सजो के रखा है। कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं पूरे विश्व के रहे हैं जिन्होंने दो देशों का राष्ट्रगीत लिखा है, बांग्लादेश का और भारत का। अमर मोने अमर एक और जहां पर उनके गाने हैं तो वहीं दूसरी ओर अमर सोनार बांग्लादेश और उसके साथ साथ बंगाल के लिए, भारत के लिए जन गण मन अधिनायक। तो इन दोनों की बातों का आप महत्व समझिए और उसके साथ साथ गृह मंत्री का वहां जाना, उनके ऊपर जो आरोप और छीटाकशी हुई है कि बाहरी व्यक्ति हैं, बंगाल में आकर बंगाल की संस्कृति को क्या समझेंगे, लेकिन अब संस्कृति के रास्ते से ही तृणमूल कांग्रेस के किले में भेद किया जा रहा है। बीरभूम में आकर विश्व भारती यूनिवर्सिटी हो, वहां पर बैठना, वहां पर समय बिताना, बांग्लादेश भवन में जाना। बंगाल में ऐसे कई हजारों लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की संख्या है जो बांग्लादेश से 70 के दशक में आए थे और रह रहे हैं, भारतीय हो चुके हैं पूरी तरह से। उन लोगों को अपनाना, मोहन बागान ईस्ट बंगाल सिर्फ फुटबॉल का मैच नहीं होता है। आप मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान से कम की लड़ाई नहीं होती है इस फुटबॉल मैच की। पुलिस और प्रशासन की व्यवस्था किसी इंडिया पाकिस्तान मैच की तर्ज पर होती है। ये बंगाल की संस्कृति में, बंगाल की रगों में रचा बसा है। और आपको एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर दिखाते हैं, कमल का फूल बनाया है यहाँ पर इन महिलाओं ने। इस कमल के फूल का क्या मतलब है, क्यों ऐसे इतनी सुंदर रंगोली बनाई है? अमित शाह जी आ रही है, इसकी खुशी में ये कमल का फूल खिलाया है हमने बंगाल में, और बंगाल में तो ये खिलने वाले हैं कुछ देर में। जिस तरह से मारपीट होती है, हिंसा होती है, कभी टेंशन होता है उसको? कभी नहीं, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हम लोगों को डरा नहीं सकता। तृणमूल का जो आतंकवादी है ना, गुंडागिरी है ना, वो गुंडाराज से हम नहीं डरते, क्योंकि हमारे पास, हमारे मन में बीजेपी है, हमारे मन में कमल फूल है और हम इसके लिए ही जी रहे हैं, इसके लिए लड़ रहे हैं। इसलिए लड़ाई तो हो रही है, लेकिन ये जो सजावट है, आज किस तरह की तैयारियां हैं, क्या करेंगे आज जब अमित शाह जी आएंगे? तो अमित शाह जी आएंगे तो हम लोग उसको फूल छिटाएंगे, उसकी नमन करेंगे और जय श्री राम को धनी देंगे और हम लोग को पुलक में हटेंगे। क्या करेंगे आज आप? बीजेपी के समर्थक हैं यहाँ पर, क्या बैठ के नीचे बैठिए, क्या करेंगे आज? अमित शाह
अमित शाह जी आ रहे हैं, हम सब बहुत खुश हैं और हम उनके लिए फूल लेकर आए हैं और सब लोगों मिलकर फूल सिटाएंगे। लेकिन आप यहाँ पर जब आई हैं, आप वोटर हैं, आप क्या क्या करती हैं पार्टी के लिए? यहाँ कैसे आज क्या होगा, कुछ पता है? किस लिए आई हैं? अमित शाह जी आ रहे हैं, कुछ बात कहेंगे। देखिए, ये बड़ी बातें होती हैं, घर से निकलकर सड़क पर आकर अपनी बात रखना और बात कहना, और इस तरह से सड़कों पर नारे लगाना तृणमूल कांग्रेस के गढ़ में बड़ा संदेश है। और यही पार्टी भी चाहती है। पार्टी ये जानती है कि लोगों को घर से निकालना और सड़कों पर इस तरह से समर्थन में लाना बहुत बड़ी चुनौती का काम है। कमल सिर्फ रंगोली में नहीं है, कमल को खिलाने का प्रयास किया जा रहा है। बंगाल में विश्व भारती यूनिवर्सिटी में आज जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह बैठेंगे, वहां पर रहेंगे, 1.5 घंटे से ज्यादा का समय बिताएंगे, बांग्लादेश भवन भी जाएंगे। घुसपैठ का मामला हमेशा रहा है, उस पर सबसे बड़ी चुनौती भी रही है। सीएए का मुद्दा भी उसी के कारण है, उन्हीं में से एक देशों के कारण है। लेकिन ये जो बातें हैं, ये बातें न सिर्फ लोगों के अंदर संवेदना पैदा करने के लिए है, बल्कि लोगों के साथ एक समन्वय बनाने का प्रयास भी, लोगों के साथ जुड़ने का प्रयास। सड़कों पर ढोल नगाड़े ही नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ ये स्लोगन्स हैं। और ये महिला मोर्चा की जितने भी कर्मी हैं, सब एक साथ यहाँ पर ये बंगाल की खूबसूरत साड़ियाँ, लाल पाट साड़ी कहते हैं इसको, लाल पाट साड़ी त्योहार पे पहनी जाती है। आज क्या त्योहार है आपके लिए? हाँ, अमित शाह आ रहे तो हमारी त्योहार है ये, दुर्गा पूजा की तरह ये बड़े त्योहार हो रहा है, क्योंकि बोलपुर में स्वराष्ट्र इधर आ रहे हैं तो हम तो शारदोत्सव से ये कोई कम थोड़ी है। ये तो हमारे लिए बहुत आनंद की बात है कि स्वराष्ट्र मंत्री हमारी बोलपुर में इस रांगामाटी की देश में आ रही है, तो हमारे लिए तो ये उत्सव से कोई कम नहीं है। देखिए, आपको बता दें, रांगामाटी का मतलब है लाल माटी। लाल माटी इसलिए क्योंकि बीरभूम और आसपास की जो इलाके हैं, इसमें जमीन लाल है, उपजाऊ जमीन नहीं होती है, बंजर भी होती है, पहाड़ भी होते हैं, मिट्टी भी होती है, और गर्मी इतनी होती है कि यहाँ गर्मियों के मौसम में कई बार 50 डिग्री से ज्यादा तापमान चला जाता है, और आर्द्रता इतनी कम होती है कि ह्यूमिडिटी कम होने की वजह से लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये विश्वविद्यालय में संगीत भवन का कार्यक्रम है जो कि शुरू हो चुका है। इससे पहले गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। इसी को देख रहा हूँ मैं।
पौलमी साहा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पौलमी, संगीत भवन का ये कार्यक्रम चल रहा है, अभी इसके बाद का क्या कार्यक्रम है? वहां की तस्वीरें तो हम देख ही रहे हैं लगातार। पौलमी जी, संगीत भवन में जो ये कल्चरल प्रोग्राम इस वक्त चल रहा है नवजोत, ये कुछ 20 मिनट का प्रोग्राम है जहां पर आप देख रहे हैं कि जो संगीत और वहां की नृत्य है, जो रविंद्र संगीत के साथ जो नृत्य परफॉर्म किया जाता है, उसका एक कार्यक्रम पूरी तरह से तैयार किया है यहाँ के स्टूडेंट्स ने, जो इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह देख रहे हैं। उसके बाद वो आएंगे यहाँ पर जहाँ पर मैं खड़ी हूँ, विवेकानंद सारणी है, एक सड़क है जिसका वो उद्घाटन करेंगे। जो हमें बताया गया है यहाँ के लोगों के द्वारा, वो कहते हैं कि यहाँ पर कोई सड़क नहीं है, इस कैंपस में जो कोई सड़क नहीं है जिसका नाम हो। जब भी कोई डायरेक्शंस देता है यहाँ पे नवजोत, तो वो कहते हैं हाँ जी, सेंट्रल ऑफिस से आप इस ऑडिटोरियम की तरफ बाएं मुड़ जाएं, फिर वहां से आप दाएं मुड़ जाएं, फिर ये है, फिर वो है। लोकेशन के हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से वो कहते हैं। वो सड़क, क्योंकि कैंपस बहुत बड़ा है, सड़कों के नाम भी हो सकते हैं पर है नहीं, पर इस बार इस सड़क का नाम रखा जा रहा है जिसका उद्घाटन खुद गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। इसका नाम विवेकानंद सारणी होगा, जो कि अब बोर्ड अगर मैं दिखा सकूं, क्योंकि सिक्योरिटी यहाँ पर काफी खड़ी है, तैनात है, क्योंकि उनका नेक्स्ट डेस्टिनेशन यहीं पर है, तो शायद थोड़ा व्यू ब्लॉक हो जाए। पीले रंग का बोर्ड है जहाँ पर विवेकानंद सारणी लिखा हुआ है, इसका उद्घाटन करेंगे नवजोत। और इसके बाद यहाँ से वो जाएंगे बांग्लादेश भवन ऑडिटोरियम। बांग्लादेश भवन ऑडिटोरियम में वो वहाँ पर बैठे फैकल्टी, टीचर्स, जो स्टाफ है विश्व भारती यूनिवर्सिटी के, उनको संबोधित करेंगे। बांग्लादेश भवन का जो कार्यक्रम है वो उनका आखिरी प्रोग्राम है विश्व भारती यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर। इस कैंपस से फिर वो निकल के सीधा भोजन करने जाएंगे एक बाउल सिंगर के घर। वहां पर 45 मिनट बिताने के बाद वो वहां से निकलेंगे अपने रोड शो के लिए, जिसके बाद होगा आज का आखिरी प्रोग्राम, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसका शेड्यूल टाइम है शाम के 4:15 बजे। तो इस वक्त वो जो कार्यक्रम देख रहे हैं वो तो काफी एक इंट्रिंसिक जी पौलमी, बिल्कुल आप नजर बनाए रखिए, क्योंकि विवेकानंद सारणी वो सड़क जिसका उद्घाटन करना है गृह मंत्री को, इसके बाद का पड़ाव वही होगा। लेकिन इस बीच ये भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं, हालांकि वो बोलपुर में है क्योंकि वहां पर रोड शो का कार्यक्रम है। मनोज्ञा, तस्वीरें देखिए, संस्कृति से जुड़ते हुए ही, यानी इसी रास्ते को अपनाते हुए सत्ता तक पहुंचने की तैयारी। टीएमसी लाख आरोप लगाए, लेकिन एक्शन से जवाब दिया जा रहा है। जी मनोज्ञा। जी बिल्कुल, भले ही तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाए हों कि तिरस्कार किया गया है कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर का, क्योंकि तस्वीर गृह मंत्री अमित शाह की ऊपर थी और उसके बाद उसके नीचे
तस्वीर थी, जो पोस्टर निकाले गए थे, जो दिखे थे कुछ जगहों पर, लेकिन इन सब के बीच में जो उत्साह है उसमें कोई कमी नहीं है। जहां आप देख रही हैं कमल खिल रहे हैं कि का पूरा प्रयास किया जा रहा है, तो वहीं कमल को सजाकर भी आगे बढ़ाया जा रहा है। महिलाएं यहाँ पर बड़ी उत्साहित हैं, काफी सुंदर सजकर भी आई हैं। क्या है आज इतना बड़ा त्योहार वाला, क्या है आज, क्यों कितना? हमारा स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह जी आ रहा है, हमारा बीरभूम का गर्व है, इसलिए हम खुशी से इतना साज गुज के आया है। फूल पत्ती सबकी तैयारी है, क्या कारण है? এই সব আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহজি আসছেন, তার জন্য তেনাকে সুস্বাগতম ওয়েলকাম জানানোর জন্য আমরা এত আনন্দিত আজকে। तृणमूल कांग्रेस का यहाँ पर दबदबा रहता है, डर नहीं लगता है? नहीं, उससे क्यों डरे हम लोग? हमारे साथ मोदी जी है, हमारे साथ अमित शाह जी है, हम नहीं डरते हैं। सड़क का नजारा नहीं है, बल्कि पूरी तरफ हर सड़क इसी तरह से पटी हुई है समर्थकों से, और समर्थकों की भीड़ और संख्या अपने आप में आसपास के इलाकों से लोग आ रहे हैं इस रोड शो में सम्मिलित होने के लिए। भले ही 2 किलोमीटर का रास्ता हो, लेकिन ये 2 किलोमीटर का रास्ता बहुत बड़ा संदेश देगा, एक ऐसा संदेश कि जो उत्साह है लोगों में, जो कार्यकर्ताओं में उत्साह है, वो तृणमूल के गढ़ में बढ़ाने का प्रयास, इसको बढ़ाकर उसे बनाए रखने की कोशिश आने वाले दिनों में। अभी भी 6 महीने बाकी हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने ये तो साफ कर दिया है कि अब हर महीने आएंगे, और हो सकता है 1 हफ्ते का समय बंगाल में ही बिताएं। इसके तो फैसले हो गए हैं, उसके साथ अतिरिक्त बिल्कुल मनोज्ञा, दोनों तस्वीरें बहुत कुछ कहती, लेकिन फिलहाल ये संगीत सुनते हैं। सीधा चलेंगे, मनोज्ञा हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। एक तरफ रविंद्र संगीत और दूसरी तरफ वो जगह जहां पर शाम में रैली होनी है, और वहां पर तैयारी ऐसी मानो कोई उत्सव हो। और खुद मनोज्ञा यहाँ पर जितनी महिलाएं हैं बिल्कुल पारंपरिक वेशभूषा में, और ये बताने की कोशिश कर रही है कि उत्सव से कम नहीं है अमित शाह का ये दौरा वहां पर। देखिए, महिला मोर्चा का होना और समर्थक होने में, और उसके बाद सड़कों पर खड़े होकर इस तरह से चुनौतीपूर्ण माहौल में खड़े होकर स्लोगन देने में बड़ी बातें कही जाती हैं, क्योंकि जिस समय माहौल ऐसा हो जहां दीवारों पे लिख दिया जाए कि आपका हर्ष आगे हो सकता है, आपको दिक्कत हो अगर आपने बीजेपी को वोट दिया, तृणमूल कांग्रेस का गढ़ है, लगातार हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं, टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी खुद अपने कार्यकर्ताओं को मरवाती है, और उसके बाद संवेदनाओं के लिए इस तरह से वोट जुगाड़ करने के लिए इस तरह की हरकतें कर रही हैं। खंडन होता रहा है, लेकिन अभी इस समय जो स्थिति है वो लगातार, न सिर्फ मैं एक ही बात बार बार की, जो समर्थक हैं, जो समर्थक को साथ में लाने का प्रयास, उसके साथ साथ ये देखिए लोग, और ये देखिए अब महिलाओं की संख्या बढ़ रही है इन सड़कों पर भी। ये वो सड़क है जो हनुमान मंदिर से जाएगी चौमाथा मोड़ तक। इस पर सिर्फ एक रोड शो नहीं है, एक शक्ति प्रदर्शन है,
और अपने आप में अपनी शक्ति बताने का तरीका कि सड़कों पर जो जन समुद्र उमड़ रहा है, वो जन समुद्र क्या वोटों में तब्दील होगा? क्या वो आने वाले दिनों में कुछ बता रहा है, कुछ संकेत दे रहा है, या फिर ये भीड़ के जरिए बीजेपी अपने वर्चस्व को बंगाल में एक बार फिर से महिलाएं आप लोग यहाँ पर हैं, आज किस तरह का त्योहार का माहौल क्यों हो रखा है? हमारे गृह मंत्री होम मिनिस्टर अमित शाह जी यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ मतलब इसलिए ममता की सरकार ने यहाँ इतना लूटपाट, इतना अत्याचार मचा के रखा हुआ है। यहाँ बंगाल के सारे लोग, बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने लोग हैं, उनमें बहुत खुशी का माहौल है कि नहीं अब बीजेपी आएगी। बीजेपी की सरकार आने के बाद यहाँ जो सोनार बांग्ला जिसको बोलते हैं, सोनार बांग्ला फिर से सोनार बांग्ला होगा, इसलिए यहाँ पर एकदम उत्सव का माहौल हुआ है। सबका तो माहौल है, लेकिन जो पारंपरिक वेशभूषा है इसमें सज कर आज स्लोगन्स किस बात के दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं स्लोगन? पालने सामला। अमित शाह जी के वेलकम करेंगे, उनसे फूलों से कोई शंख की ध्वनि देगा या कोई उन्हें देगा शंख ध्वनि देते बोलते शंख से फूल से उनके ऊपर फूलों की वर्षा करके उनका स्वागत करेंगे। मैं लौटती हूँ आपके पास बिल्कुल, लेकिन वो दूसरी तस्वीर भी हम साथ ही साथ दिखाते चले। चलेंगे। पौलमी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं, क्योंकि पौलमी इसके बाद का जो कार्यक्रम है वो सीधा उसी जगह पर है जहां आप खड़ी हैं। विवेकानंद सारणी का उद्घाटन करना है। जी, इस कार्यक्रम के बाद वो सीधे यही आएंगे, गृह मंत्री अमित शाह, और विवेकानंद सारणी जो है सड़क का उद्घाटन करेंगे, जो कि कुछ ही क्षणों का एक प्रोग्राम होगा, छोटा सा प्रोग्राम होगा। इसके बाद वो जाएंगे बांग्लादेश भवन ऑडिटोरियम, जो फिर से इसी कैंपस के अंदर ही है। उस ऑडिटोरियम में वो वहाँ के जो यहाँ के जो शिक्षक है, जो फैकल्टी है, उनको संबोधित करेंगे, जो कि आखिरी स्टॉप होगा, आखिरी कार्यक्रम होगा उनका विश्व भारती यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर। तो पूरी तरह से एक तरह से वो माहौल को सोक इन करने की कोशिश करे। विश्व भारती यूनिवर्सिटी वैसे तो बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है, कैंपस बहुत बड़ा है, आप चाहे तो पूरा दिन बिता दें यहाँ पर अलग अलग ऑडिटोरियम्स में जाके, अलग अलग फैकल्टीज में जाके, और वहाँ क्या पढ़ाया जाता है, किस तरह से पढ़ाया जाता है, इन चीजों को अगर समझने की कोशिश करें तो पूरा दिन भी शायद कम पड़ जाए आपको। पर एक तरह से उन्होंने जो प्रोग्राम में अपने काफी समय इसको अलॉट किया हुआ है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम को ही उन्होंने 1.5 घंटे से ऊपर 1 घंटे 40 मिनट का स्लॉट अलॉट किया है अपने आइटनरी में आज के लिए। तो काफी अहमियत वो दे रहे हैं अपने इस विजिट को, विश्व भारती यूनिवर्सिटी के विजिट को, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर ने इस यूनिवर्सिटी को सेटअप किया था। इस यूनिवर्सिटी को एक तरह से एक कल्चरल लैंडमार्क माना जाता है वेस्ट बंगाल का। जो लोग हैं यहाँ के स्टेट के, बंगाल के शायद इसीलिए इतना लंबा कार्यक्रम यहाँ का रखा गया है, क्योंकि यही बात टीएमसी कह रही है कि संस्कृति से नहीं जुड़े हुए, और यही बताने की कोशिश कि अब संस्कृति के जरिए ही सत्ता तक पहुंचे।